नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। तो अपन पढ़ रहे थे सर लोकायुक्त। ठीक है सर। तो ये है, पहले तो अपना चैनल की बात कर लेते हैं। तो ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे, सदस्यता लेते रहो, इसको सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, देखते रहो वीडियोस। और अच्छी तरीके से मैंने पॉलिटी कंप्लीट कराई है। सारे आर्टिकल जितने मुझे लगता था लिखवाने चाहिए, जो कोई नहीं लिखा रहा है, मैंने सारे आर्टिकल आपको लिखा के दिए। ठीक है, और भी कुछ बच गया तो वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था सर, तो लोकायुक्त, इसकी अपने नियुक्ति की चर्चा कर ली सर। कौन करता है सर? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर करता है सर? सीएम की। सीएम एक समिति बनाता सर। ठीक है, समिति में कौन कौन सदस्य होंगे सर? सीएम होगा। वो क्या होगा? इस समिति का अध्यक्ष होगा सर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और कौन होगा सर? विपक्ष नेता। विपक्ष नेता। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर ली सर। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है सर? शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है सर। कार्य क्या है सर लोकायुक्त के या लोकपाल के? प्रशासन में सुधार, या अपन लिख सकते हैं भ्रष्टाचार विरोध। ठीक है सर, ये इसके कार्य सर। नियुक्ति दे ली, शपथ देख ली अपन ने। और क्या सर? और क्या देखा था सर अपन ने? सर और तो देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा इस चीज़ में। एक बार अपन को देखना पड़ेगा वापस। हाँ, जैसे अपन ने देखा था तो वार्षिक प्रतिवेदन, या वार्षिक जो रिपोर्ट है उसको किसको देगा सर? राज्यपाल को देगा। त्याग पत्र किसे देगा सर? राज्यपाल को। वेतन व भत्ते किस प्रकार से होंगे सर? सर वेतन होगा सर मुख्य न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होंगे सर। ठीक है सर। और क्या देगी सर? इसकी योग्यता देगी। योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। या उच्च न्यायालय का, या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या होनी चाहिए सर? इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर ली थी सर। फिर अपन देखा था कि सर्वप्रथम विश्व में कहाँ इस शब्द का उल्लेख मिलता सर? 1809 में मिलता सर, स्वीडन में सर, सॉरी। ठीक है, फिर अपन देखा सर भारत में इसकी चर्चा कब हुई सर? 1966 में हुई सर। फिर सर प्रथम बार भारत में कहाँ बना ये सर? 1971 में। 1971 में महाराष्ट्र में बना सर, MH वासी। ठीक है सर। फिर अपन देखा सर राजस्थान में कब बना सर? 1973 में बना राजस्थान सुधार अधिनियम, हरिश्चंद्र माथुर आयोग के आधार पर। ठीक है सर। 1966 में बना सर भारत के अंदर। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज जो अपन चर्चा करेंगे सर, पहले तो क्या करेंगे सर? इसके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल कितना होगा सर? सॉरी, 5 वर्ष। कितने वर्ष सर? 5 वर्ष, या 65 ईयर्स। ठीक है सर। हुआ यूँ है सर कि सर जो मूल प्रावधान है, जो मैं आगे आपको लिखूंगा सर, जो मूल प्रावधान है, कब हुआ सर मूल प्रावधान, या कब बनाया गया सर इस पद को? कि 1973 में बनाया गया। उस समय सर 5 वर्ष ही इसका कार्यकाल रखा गया। हुआ यूँ कि सर 2018 जब था, सॉरी 2018, इस समय सरकार किसी की थी सर? बीजेपी की थी। तो बीजेपी सरकार ने लोकायुक्त सुधार अधिनियम लेके आए, और उसकी एज कितनी वर्ष कर दी सर? 8 वर्ष कर दी। अगले ही साल वापस कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस सरकार ने इसे कितने वर्ष कर दिया वापस सर?
5 वर्ष कर दी। इन चीज़ों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का या आज की क्लास। फर्स्ट लिखेंगे कार्यकाल। बहुत अच्छा टॉपिक है लोकायुक्त। स्टार्ट करते हैं अपन कार्यकाल से। कार्यकाल कितना वर्ष था सर? 5 वर्ष या 65 ईयर्स। यहाँ लिख लेना सर, जो पहले पूर्ण हो, तो पहले पूर्ण होगा वो मान्य होगा, ठीक है सर। यहाँ लिखना सर 2018 का अधिनियम, या सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे सर, मूल प्रावधान। नाइनटीन 73 में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया सर, ठीक है सर। आगे लिखते हैं अपन, कौन सा सर आगे लिखेंगे अपन? 2018 का अधिनियम। दो 2018 के अधिनियम, ऐसे लिखेंगे सर, 2018 में बीजेपी सरकार ने लोकायुक्त सुधार अधिनियम के तहत लोकायुक्त या लोकपाल की आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी सर? 8 वर्ष कर दी, ठीक है सर। फिर आगे लिखेंगे सर 2019 का अधिनियम। तो लिखेंगे सर 2019 में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आगे सर वापस अशोक गहलोत सीएम बने उस टाइम, ठीक है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान लोकायुक्त या हाँ सर राजस्थान लोकायुक्त सुधार अधिनियम के तहत इसकी आयु या लोकायुक्त की आयु के तहत लोकायुक्त की आयु 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई सर। कितने वर्ष कर दी गई सर? 5 वर्ष कर दी गई। लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर लिखेंगे सर इसके कार्य या जो कार्य के क्षेत्र हैं या किन किन व्यक्तियों पर
या अपन बोल सकते हैं किसी प्रकार का कोई क्षेत्र है या विभाग है, उस विभाग पर वो कार्य कर सकता है सर। जैसे मंत्रियों पर कर सकता है, नगर पालिका नगर परिषद के विभिन्न समितियां उनके अध्यक्ष पर कर सकता है, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कर सकता है, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान पर कर सकता है सर, मंत्रियों पर कर सकता है सर। इन चीज़ों के बारे में अपन लिखेंगे सर, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ों को लिख लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो लिखेंगे हेडिंग कार्य क्षेत्र। क्या लिखेंगे सर? कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र सर, ठीक है सर। तो लिखेंगे सर फर्स्ट तो मंत्री, मंत्रियों पर यह कार्रवाई कर सकता है सर, ये चीज ध्यान रखना आप। विभाग अध्यक्ष, लोक सेवक, ठीक है सर। पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान, ठीक है सर। और क्या लिख सकते हैं सर? नगर पालिका व नगर परिषद, नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है सर। और क्या लिख सकते हैं? नगर पालिका व नगर परिषद के या नगर परिषद की विभिन्न समितियों, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष। इन चीजों पर ये क्या कर सकता है सर? कार्रवाई कर सकता है, ठीक है सर। ऐसा भी लिख सकते हैं सर। राजकीय कंपनियों के अध्यक्ष पर, ठीक है सर। यहाँ लिख लेना है सर सचिव भी, सचिवों पर भी ये कार्रवाई कर सकता है सर। ये इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं सर, ठीक है। कार्य क्षेत्र में कौन कौन नहीं आते हैं इनके बारे में ही आगे चर्चा अपन करेंगे सर। मंत्री आते हैं, लोग विभाग का अध्यक्ष आता है, लोक सेवक आता है, सचिव आते हैं, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान आते हैं, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आते हैं, और जो नगर परिषद और नगर पालिका है उसके विभिन्न समितियों के अध्यक्ष आते हैं सर। राज्य के जो विभाग है या राज्य की कंपनियों के अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। आगे लिख सकते हैं सर मंडलों के अध्यक्ष, विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, राजकीय मंडलों के, ठीक है सर। ये भी चीज ध्यान रखना, राजकीय मंडलों के अध्यक्ष भी इसके तहत या इसके अंतर्गत आते हैं सर, ठीक है सर। इस चीज़ों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कार्य क्षेत्र मंत्री, विभाग अध्यक्ष, लोक सेवक, सचिव, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, नगर पालिका नगर परिषद के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, राजकीय कंपनियों के अध्यक्ष पर, मंडलों के अध्यक्ष पर, ठीक है सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को। एक चीज सर और लिखवाना भूल गया मैं सर, जिला प्रमुख व उप प्रमुख इसके तहत आते हैं सर। ये भी चीज लिख लेना आप। उप प्रमुख या उप जिला प्रमुख कैसा लिखेंगे? उप प्रमुख लिख दिया, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख या जिला उप प्रमुख, नगर पालिका के या नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान,
ठीक है, ये चीज़ें तो काफ़ी मिलती जुलती है, तीनों भी सेम ही है लगभग। ठीक है, लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आगे बढ़े सर। ज़्यादा कोई बड़ी क्लास होगी नहीं आज, दो ही चीज़ें बची थी, ये कार्य क्षेत्र के अंदर अंतर्गत कौन आएंगे और ये कार्य क्षेत्र से बाहर कौन आएंगे सर। तो लिखेंगे सर कार्य क्षेत्र से बाहर कौन कौन आएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे सर। तो फर्स्ट तो आएगा सर सीएम, जो मुख्यमंत्री होगा वो इसके बाहर आएगा सर। ठीक है सर। और कौन आएगा सर? राज्यपाल। ठीक है सर। तो सर जो सचिवालय होगा, सचिवालय के विभिन्न कर्मचारी। ठीक है सर। और कौन आएंगे सर? विधायक। तो विधायक होंगे वो भी इसके कार्य क्षेत्र से बाहर आएंगे सर। और कौन आएंगे सर? राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य इसके कार्य क्षेत्र से बाहर आएंगे सर। और क्या लिख सकते हैं सर? और अपन लिख सकते हैं सर ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच व सरपंच। और क्या लिख सकते हैं सर? और भी चीजें इसके अंदर है सर। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, स्थायी समितियों के अध्यक्ष सर। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष भी सर इसके कार्य क्षेत्र से बाहर आएंगे सर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारी इसके कार्य क्षेत्र से क्या आएंगे सर? बाहर आएंगे सर। लिख लीजिए इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रिटायरमेंट लोक सेवा भी ऐसा लिख सकते हैं सर। महालेखाकार, ये भी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे सर। इन जो भी ये पद है या जो व्यक्ति हैं सर, इन व्यक्तियों पर सर ये जो लोकपाल है या जो लोकायुक्त है ये कार्य नहीं कर सकता, इसके कार्य क्षेत्र से ये बाहर है सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ कमियां हैं सर कि सर कुछ विधायक भ्रष्ट हैं, उन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकता। कुछ सरपंच भ्रष्ट है या कुछ पंचायत समिति के सदस्य भ्रष्ट हैं, उन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकता सर। ठीक है। सचिवालय में भी कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मिल सकते हैं, लेकिन उन पर वो कार्रवाई नहीं कर सकता सर। आरपीएससी में भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल सकते हैं सर, उन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकता सर। उच्च न्यायालय में कुछ न्यायिक अधिकारी भी हो सकते हैं जो भ्रष्ट हैं, उन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकता सर। राज्यपाल पर नहीं कर सकता सर, सीएम पर नहीं कर सकता। ये इनकी कुछ कमियां भी, एक तरीके से लिखना चाहें तो कमियां भी है इस चीज़ की, या इस पद की कुछ कमियां भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं सर। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े सर अपन। अच्छा सा टॉपिक है थोड़ा सा सर, भ्रष्टाचार को रोकने वाला टॉपिक है ये भ्रष्टाचार वहाँ रोक रहा है जहाँ मुझे नहीं लगता इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ नहीं रोक पा रहा है। आगे लिखेंगे सर, घटना होने के या घटना होने के 5 वर्ष पहले या पहले के मामले पर कार्य नहीं कर सकता। सर 5 वर्ष पहले कुछ मामला हुआ था, उस मामले पर यह कार्य नहीं कर सकता सर, ऐसा भी लिख सकते हैं सर। 5 वर्ष पुरानी शिकायत स्वीकार नहीं करेगा, नहीं कर सकता है सर। ठीक है सर, और क्या लिख सकते हैं सर इसके बारे में? सर लोकायुक्त के पास दंड देने का अधिकार नहीं है, तो क्या कर सकता सर? वह केवल उस अधिकारी या उस शिकायत की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश कर सकता है सर। क्या कर सकता सर? सिफारिश कर सकता। दंड देने का प्रावधान नहीं है सर। आगे अपन पढ़ेंगे सर, इसके पास सिविल न्यायालय के कुछ अधिकार हैं जो लोकायुक्त को मिलते हैं। ये इसके बाद जस्ट बाद उसी चीज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे सर। लिख लीजिए इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। स्टार लगा के तीनों को। आगे बढ़ेंगे सर। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। किसकी शक्तियाँ सर? सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। ऐसे लिखेंगे सर, जांच के दौरान सिविल न्याय संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां लोकायुक्त में होती है सर। कौन कौन सी शक्तियां सर? चर्चा करेंगे सर अपन। पहली शक्ति है सर, वह किसी गवाह को बुला सकता है या अपने समक्ष बुला सकता है। ऐसा लिखेंगे, अपने समक्ष बुला सकता है। या किसी जांच के दौरान ऐसे लिख सकते हैं, किसी जांच के दौरान
गवाह को क्या कर सकता है सर? बुला सकता है। ठीक है सर। और क्या कर सकता है सर? कि सर किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगवा सकता है सर। जांच हो रही है सर, जांच के दौरान वो किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगवा सकता, ये भी उसके पास अधिकार है सर। तो इन दोनों चीज़ों को आप लिख लीजिए। ठीक है। सिविल न्याय संहिता, सिविल न्याय संहिता लिख सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता ऐसा भी लिख सकते हैं, 2008 के तहत। ठीक है सर। क्या उसके अंदर क्या आ जाती है सर? सिविल कोड की कुछ शक्तियाँ लोकायुक्त में होती है सर। कौन कौन सी होती है सर? किसी जांच के दौरान वो किसी गवाह को बुला सकता है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है। ठीक सर। किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगवा सकता है। ठीक है सर, लिख लीजिए इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। बड़ी अच्छी सी चीज है सर। आगे हेडिंग लगाओ, लिखित शिकायत। क्या सर लिखित शिकायत क्या है सर? कि सर जो लोकायुक्त है उस व्यक्ति को पता है कि सर यहाँ वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सर वो समय संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकता सर। तो लिखेंगे सर लोकायुक्त समय संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकता है सर। ठीक सर। कार्रवाई के लिए 10 रुपए का गैर सरकारी स्टाम्प के साथ शिकायत लिखित में देनी होगी सर। सर उसके पास लिखित में अगर कोई शिकायत पड़ी है, उसी आधार पर वो क्या कर सकता है सर? कार्रवाई कर सकता है। अगर लिखित में नहीं है तो क्या नहीं कर सकता सर? कार्रवाई नहीं कर सकता। न्यायिक लिख लेना। तो सर लिखित शिकायत लोकायुक्त को समय संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई के लिए उसे 10 का स्टाम्प गैर न्यायिक स्टाम्प के साथ शिकायत लिखित में देनी होगी। तो व्यक्ति देगा कि सर वहाँ पर कुछ हो रहा है, उसी स्थिति में वो क्या कर सकता है सर? या कार्रवाई कर सकता है सर। स्टाम्प के साथ शपथ पत्र देना आवश्यक है। उसके पश्चात आगे लिख लेना, इसके पश्चात जांच होगी, जांच की जाएगी। ठीक है सर। लिखित में देनी होगी सर ये चीजें। ठीक है, तो लिख लीजिए इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिखते हैं सर सीमाएं।
सीमाएं क्या है सर कि सर ये जो पद है वो सिर्फ जांच के लिए बना है, जांच कर सकता है सर, शिकायत कर सकता है या सॉरी सिफारिश कर सकता है, लेकिन समय दंड नहीं दे सकता। तो ऐसा लिखेंगे सर। सीमाएं, ठीक है सर, सीमाएं क्या है ऐसा सीमाएं कि सर ये है पद केवल जांच कर सकता है या सिफारिश कर सकता है सर। इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है, या ये कोर्ट में क्या नहीं चला सकता सर, मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। ये मुकदमा खुद नहीं चला सकता सर, ठीक है, मुकदमा चलाना इसका अधिकार से बाहर है सर, ठीक है सर। लिख लीजिए इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ और लिख लेते हैं सर। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से देखने पर भी जांच या कार्रवाई या सिफारिश नहीं कर सकता है। इससे क्या होना चाहिए सर, लिखित में इसके पास शिकायत होनी चाहिए। जांच के लिए लिखित रूप में शिकायत शपथ पत्र होना आवश्यक है सर, ठीक है सर। शिकायत पत्र होगा वो कितने सर स्टाम्प पेपर पर होगा सर, 10 रुपए का। गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर या स्टाम्प, इतने स्टाम्प लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है सर। 10 रुपए का गैर न्यायिक स्टाम्प पर शिकायत पत्र होनी चाहिए सर, ठीक है सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को। लगभग अपनी क्लास आज ही कंप्लीट है, ठीक है। आगे कर छोटी सी चीज़ यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे सर, MD दुआ। कौन थे सर, MD दुआ थे सर, ये भी लिख लेना है साथ साथ। प्रथम तो सॉरी ये MD नहीं था सर, ID दुआ था, ID दुआ। लोकायुक्त कौन थे सर, ID दुआ थे सर। तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट है। तो लोकायुक्त है वो भी कंप्लीट है। अब पढ़ेंगे अपन संभागीय आयुक्त, वो अपना नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे सर, संभागीय। तो संभागीय आयुक्त होता सर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कलेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे सर, पटवारी, ग्राम सेवक, उनके बारे में चर्चा करके 2-3 क्लास में आपका जो सारा सिलेबस है वो कवर करवा देंगे, ठीक है। तो अपना जो लोकायुक्त है, पॉलिटी के अंदर अपना जो प्रशासन बचा है जिला स्तर पर या संभाग स्तर से स्टार्ट करेंगे अपन, वो चीज़ें अपने बची है। संभाग स्तर पर अपन एक तो ये देखेंगे सर संभागीय आयुक्त, उसके बाद अपन अपने पास सिर्फ जिला स्तर के जो प्रशासन है उसी की चीज़ों को जानने के लिए बचा है, और सब अपन ने देख लिया एक बार राजस्थान की पॉलिटी में, और सारी पॉलिटी मैंने कंप्लीट करवा दी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है।
ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।